दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो केवल कंप्यूटर सीखने से ही काम नहीं चलने वाला है। कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होते हैं उनको भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए और उनको भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए। उनके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप सभी को कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में कंप्यूटर के 10 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बताए हैं। बड़े काम के ये 10 शॉर्टकट की हैं, इन्हें आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और दोस्तों आप में से 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको इन शॉर्टकट के बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है और उनसे भी कमाल के ये शॉर्टकट हैं जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमें एक ही गुजारिश है, आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारी मेहनत से कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं आपको एक एक शॉर्टकट की बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो में मैं आपसे आगे कहूँगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये बटन दबाइए। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन सबसे पहले दबाए रखना है। ये जो कंट्रोल बटन दो दिए जाते हैं, किसी एक कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपको किसी भी जगह आपको एक नया फोल्डर बनाना है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो आप फोल्डर बना सकते हो। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाना है और आपका एक फ़ोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड में आपको कैसे काम करना है मैं आपको बता दूं। देखिए कि सबसे पहले आपको ये बात मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए हैं हमारे स्टूडेंट। कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन, कंट्रोल शिफ्ट को दोनों को दबा के रखना है। कंट्रोल बटन ये रहा हमारा, शिफ्ट बटन ये रहा, दोनों बटनों को आपको दबा के रखना है। उसके बाद आपको एन बटन दबाना है। अब कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाने के बाद आपका एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक फ़ोल्डर नया बना के दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। कंट्रोल शिफ्ट छोड़ना नहीं है, दोनों को दबा के रखना है, फिर एन बटन दबाना है। स्क्रीन पर मैं जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर बनाना है, तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाऊँगा, तुरंत मेरा एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर अभी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, आप कहीं पर भी बना सकते हो। कीबोर्ड से मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाऊंगा, देखिए हमारा एन बटन दबाते ही हमारा एक नया फ़ोल्डर बन के आ गया है। यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो, एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो। और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ शिवम। ये इसमें मैंने अपने फ़ोल्डर नाम रख दिया अपने शिवम। किसी भी नाम से आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो, किसी भी जगह बना सकते हो। देखिए हमने एक कंट्रोल शिफ्ट दोबारा दबाया एन, देखिए हमारा बन गया है कंट्रोल शिफ्ट एन बटन की मदद से आप एक नया फ़ोल्डर बना सकते हो किसी भी लोकेशन में। तो ये बहुत काम का शॉर्टकट की है दोस्तों हमारा, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है। चाहो तो नोट भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, एन बटन दबा देना उसके बाद, ठीक है। अगला हमारा शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस बी बटन। ये जो विंडो का लोगो बना है, ये विंडो प्लस बी बटन। विंडो बटन दबा के रखना है, उसके बाद आपको बी बटन दबाना है। अब इससे दोस्तों होता ये है, मान लीजिए आप आपकी कोई MS वर्ड की कोई फ़ाइल है या एक्सेल की कोई फ़ाइल है। मैं MS वर्ड की एक कोई फ़ाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों होता ये है, विंडो प्लस बी से इस वाली फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी ये फ़ाइल ओपन कर ली है। अब ये मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है। इसमें होता ये है, आप MS वर्ड में किसी एक पैराग्राफ को, किसी एक लाइन को बार बार कॉपी कर सकते हैं। वैसे क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली हम एक साथ कंट्रोल एक मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों विंडो प्लस बी से हमें ये काम आता है, आपने कंट्रोल बटन दबा के रखना है। ये जो कंट्रोल बटन है यहाँ पर दिया गया है विंडो के पास में, कंट्रोल बटन दबा के रखना है आपको। ये वाला कंट्रोल बटन है, ये दबा के रखना है। दोनों कंट्रोल में से किसी एक कंट्रोल बटन को आपको दबा के रखना है। और जो आपको कॉपी करना है वह आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से सबसे पहले देखिए मैंने कंट्रोल बटन दबाया, ये वाली लाइन मैंने ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली है। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कट कर लिया, मान लीजिए मैंने कट ही कर लिया इसको, ठीक है। और इस वाले पैराग्राफ को मैं पूरा कॉपी कट कर लूँगा इसको भी। फिर मैं दूसरी जगह दिखाऊंगा कि आपने किसी बार बार को कॉपी कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। वैसे क्या होता है, अगर हम एक बार कॉपी करते हैं तो एक ही बार ही पेस्ट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें जितने चाहें कट या कॉपी कर सकते हो, और वह दोस्तों एक क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। फिर आप एक नए फाइल लेके आप पेस्ट कर सकते हो। देखिए मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली है। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ इसमें मैं विंडो के साथ बी बटन दबाऊँगा। ये जो विंडो बटन दिया गया ना, विंडो बटन आपको सिर्फ दबाना है और फिर बी बटन दबाना है। विंडो बटन दबा के रखना है और बी बटन जैसे ही आप दबाओगे क्लिपबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। क्लिपबोर्ड जैसे ही ओपन होगा, उसमें आपको जितने भी जो कुछ भी आपने कट या कॉपी किया होगा सब कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। क्लिपबोर्ड से हम इसको ऑन कर लेते हैं। टर्न ऑन हो गया हमारा एक क्लिपबोर्ड। चलिए अब मैं दोबारा आपको कट कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑन नहीं था, जो जल्दी से मैं आपको कट कॉपी करके दिखा देता हूँ। बहुत काम का है। आप जब भी कॉलेज का कोई नोट वोट तैयार करोगे
कोई भी वर्क बुक में कोई आप काम करोगे तो बहुत आसानी होगी आपको। कई बार क्या होता है कि एक नई लाइन हम उठाते हैं तो आप एक अपने मनपसंद से एक नई लाइन, एक नया वर्ड, एक नया पैराग्राफ उठा सकते हो। और देखिए दोस्तों, मैं कहीं से भी उठा ले रहा हूँ, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ, और कहीं से भी कट कॉपी कर सकता हूँ। अब फिर मैंने नई फाइल ओपन की है। अब यहाँ से मैं कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस बी बटन दबाऊँगा, विंडोज़ प्लस बी बटन। जैसे मैंने विंडोज़ प्लस बी बटन दबाया, देखिए क्लिपबोर्ड हमारा यहाँ पर आ चुका है। जो कुछ भी मैंने कट या कॉपी किया होगा वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा पैराग्राफ आ चुका है। मैंने विंडो प्लस बी दबाया, हमारा देखिए नई लाइन आ चुकी है। जो हमने कॉपी किया था, जो कट किया था, वो सब कुछ इसमें क्लिपबोर्ड में आपको दिखाई देगा। भले आपने 6-7 घंटे पहले क्यों ना कॉपी किया हो, चाहे कितना भी समय पहले का आपने कट या कॉपी किया होगा, वो क्लिपबोर्ड में आपके ज़रूर दिखाई देगा। ज़रूर आप वहाँ से पेस्ट कर सकते हो, और आप इजीली उसमें पेस्ट कर सकते हो। चाहे एक नया वर्ड हो गया, चाहे एक नई लाइन हो गई। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन हम कुछ काम कर रहे होते हैं, नोट तैयार कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से अपनी मनपसंद से नोट बना सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक तरीके से। तो ये कॉपी पेस्ट का ही काम है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का काम है इसमें। देखिए मैंने एक नई लाइन ये उठा ली, मैंने एक वर्ड उठा लिया था, और यहाँ इस वर्ड में अब हमने एक नई फ़ाइल खोल ली है। मैं इस वर्ड की एक नई फ़ाइल खोल ली। अब इसमें मैं जैसे विंडो प्लस बी दबाऊँगा, जो कुछ भी मैंने नया यहाँ पर कॉपी किया था, नया कुछ कट किया था, तो मैं यहाँ से विंडो के साथ बी दबाऊँगा, क्लिपबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से मैं अपने जो मुझे रखना है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूँगा। देखिए मुझे इस पैराग्राफ को यहाँ पर रखना है, इस वाले पैराग्राफ को रखना है। अब मैं ये विंडो प्लस बी दबा रहा हूँ तभी ये क्लिपबोर्ड आ रहा है, वैसे नहीं आएगा दोस्तों। विंडो प्लस बी दबाओगे तो क्लिपबोर्ड आ जाएगा। जो कुछ भी आपने बार-बार कॉपी कट किया होगा, तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। बहुत काम का है दोस्तों। अगर आप इसमें कुछ भी आपको डाउट लगे, दोबारा आप हमसे पूछ लेना। और अगला हमारा शॉर्टकट की है दोस्तों, विंडो प्लस टैब बटन। ये जो विंडो बटन है, विंडो प्लस टैब बटन। विंडो प्लस टैब बटन से होता ये है, आपके कंप्यूटर में आपको पता लगाना है क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपके खुले हुए हैं, आपको नहीं पता, तो आप विंडो प्लस टैब बटन दबा के पता लगा सकते हो कितने टैब आपके खुले हुए हैं, कितने प्रोग्राम ओपन हैं आपके सिस्टम में। यहाँ देख सकते हो विंडो प्लस मैंने टैब दबाया तो यहाँ पर मेरे 4 टैब दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 प्रोग्राम हमारे खुले हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। जो आपको काम ना हो आपका काम का, उसको आप क्लोज़ कर दीजिए। जिसमें आप काम कर रहे हो उस पर आप क्लिक करके काम कर सकते हो। तो ये भी बहुत काम का हमारा शॉर्टकट था। अगला हमारा शॉर्टकट क्या है दोस्तों, विंडो प्लस डी बटन। ये जो विंडो प्लस डी बटन है, विंडो दबाया आपने और डी बटन, इससे होता ये है दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में ढेर सारे तमाम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो और कोई पर्सनल ऐसा कुछ काम कर रहे हो और आप नहीं चाहते कोई आ जाए हमारा काम देखे, अपने सीक्रेट कुछ काम कर रहे हो, किसी को ना पता चले कि मैं क्या काम कर रहा था, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम भी मैंने ओपन कर लिया, फाइल मैनेजर भी ओपन कर लिया। देख सकते हो कितने सारे मैंने विंडो यहाँ पर एक साथ खोल ली हैं। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ डी बटन दबाऊँगा तो मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप पर चला जाऊँगा, और ये जितनी भी विंडोज़ खुली होंगी, जितने भी प्रोग्राम खुले होंगे, वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। कीबोर्ड से जैसे ही आप विंडोज़ के साथ डी बटन दबाओगे तो सभी प्रोग्राम एक साथ मिनिमाइज़ हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, क्लोज नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो काम कर रहे होंगे तो वो काम बंद हो जाएगा या मतलब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी काम ख़राब नहीं होगा, हाइड हो जाएगा, वो काम रनिंग में चलता रहेगा। आप चाहो तो दोबारा विंडोज़ के साथ डी बटन दबाओगे तो दोबारा आ जाएगा। तो ये बहुत हमारा यूज़फुल है दोस्तों, शॉर्टकट मुझे लगा तो इसलिए मैंने इसमें अपनी लिस्ट में रखा। तो दोबारा जैसे आप विंडोज़ के साथ डी बटन दबाओगे तो जो कुछ भी आप पहले काम कर रहे थे वो सब कुछ पहले जैसा दिखाई देगा आपको। तो ये बहुत काम का शॉर्टकट की है, आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ई बटन। यहाँ देखिए जैसे मैं विंडोज़ के साथ डी बटन दबाया, देखिए पुरानी प्रोग्राम फाइल खुलकर आ जाती हैं, आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, विंडोज़ प्लस डी दबाया, अब आ गया हमारा विंडोज़ प्लस डी दबाया, दोबारा हमारा आ गया जो काम कर रहे थे। तो ये बहुत काम का है दोस्तों शॉर्टकट की। अगला हमारा शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ई बटन। विंडोज़ के साथ अगर आप ई बटन दबाओगे तो कई बार क्या होता है, हम माउस से दिस पीसी ओपन करते हैं, बार बार माई कंप्यूटर होता है ना, उसे हम बार बार ओपन करते हैं माउस की मदद से, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, आपको कीबोर्ड से जैसे ही विंडोज़ प्लस ई बटन दबाओगे तो तुरंत ही आपका फ़ाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, यानी फ़ाइल एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर या दिस पीसी एक ही बात होती है दोस्तों। यहाँ दिस पीसी में आकर आप जो कुछ भी काम करना है आपको किसी ड्राइव में आराम से जाके कर सकते हो। तो इससे हमारा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। यहाँ से आप डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जा सकते हो, वीडियोज़ वाले फ़ोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में जा सकते हो। इस तरीके से आप दोस्तों अपना समय बचा सकते हो और एकदम एक्सपर्ट की तरह काम कर पाओगे। लोग भी देखेंगे कि यही कंप्यूटर में मास्टर बन गया ये। अगला हमारा शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो शिफ्ट एस बटन। विंडो और ये शिफ्ट और ये एस बटन,
विंडो दबा के रखना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है। उसके बाद आप जैसे ही एस बटन दबाओगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को इसी तरह की। उसके बाद जैसे देखिए विंडो शिफ्ट एस बटन मैंने दबाया, एक हमारा टूल ओपन हो गया है। अब ये किस टूल है मैं बता दूँ, ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने वाला टूल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 तरीके से आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। यहाँ फुल स्क्रीन क्या है, ये रेक्टेंगुलर वाला विंडो स्निप है, यानी स्निप वाला ले सकते हो, फ्री फॉर्म वाला है, और ये रेक्टेंगुलर वाला है। रेक्टेंगुलर का आप समझ ही रहे हो, कितनी एरिया का आपको लेना है वो सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले। जैसे मान लीजिए मुझे इतने आइकन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करके ले सकता हूँ। बाकी अगर फुल स्क्रीन लेना है तो फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार जैसे क्लिक कर दोगे माउस से, आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए राइट साइड में बिल्कुल कोने में आइए, यहाँ नोटिफिकेशन एरिया को ओपन कीजिए, स्क्रीनशॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना। अब यहाँ वैसे अगर आपकी कोई PDF फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी कुछ भी आपको हाईलाइट करना है, तो आप माउस की कर्सर से पेंसिल को सेलेक्ट कीजिए। पेंसिल से सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, दिखा सकते हो। कोई भी यहाँ पर कुछ भी आपको कुछ दिखाना हो तो आप पेंसिल की मदद से मार्किंग कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव वाला ऑप्शन दिया गया है। वैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल सेव शिफ्ट एस दबाओगे तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल एस दबाओगे तब भी। लोकेशन आ जाएगी, कहाँ पर सेव करना है, लोकेशन दे दीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए। देखिए डेस्कटॉप पर मैंने लोकेशन दी थी, तो देखिए डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर हमारा स्क्रीनशॉट आ चुका है। वैसे तो दोस्तों एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, वो भी दोस्तों बहुत आसान है और वो भी दोस्तों बहुत ही काम का है। विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन वाला स्क्रीनशॉट का है। अगर आप विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो लेकिन हम अगला एक शॉर्टकट की है हमारा Windows+L, इसकी बात करते हैं कि कंप्यूटर में आप जैसे ही विंडोज़ के साथ L बटन दबाओगे तो तुरंत आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपका है वो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो लॉक स्क्रीन हमारी आ गई है, हमारा कंप्यूटर लॉक हो गया है। इसको ओपन करने के लिए आप दोबारा क्लिक कीजिए, हमारा स्क्रीन हमारी हट जाएगी, यानी हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। विंडो L से लॉक स्क्रीन हमारी आ जाती है, आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला हमारा शॉर्टकट की है विंडोज़ डॉट। मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कुछ भी चैटिंग किसी से कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी आप काम कर रहे हैं फेसबुक में या व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं, कोई इमोजी आपको लगानी है, तो विंडोज़ के साथ डॉट बटन ये जो दिया गया है डॉट बटन, ये आपको सेमीकोलन के ठीक नीचे वाले बटन में आपको दिया जाएगा। इस वाले बटन को, डॉट वाले बटन को जैसे आप विंडोज़ के साथ डॉट बटन दबाओगे, यहाँ मान लीजिए एक व्हाट्सएप खुला हुआ है एक तरीके से एग्जांपल के लिए। अब इसमें मुझे इमोजी लगानी है, तो कैसे करूँगा, विंडोज़ के साथ डॉट बटन प्रेस करूँगा, इमोजी वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें ढेर सारी हर तरीके की इमोजी आ जाएंगी, जो भी आपको लगानी हो, जो भी सेंड करनी हो, इस तरीके से इमोजी क्लिक कीजिए, इमोजी आपकी बनती आ जाएगी। जो भी आपको इमोजी लगानी है वो यहाँ पर क्लिक कीजिए आराम से और सेंड कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों आप ये इमोजी आप चाहो तो MS वर्ड में, एक्सेल में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ये इमोजी वाला जो शॉर्टकट था मुझे लगा यूनिक है, आप लोगों को बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने उसको लिस्ट में रखा। तो इस तरीके से आप इमोजी वगैरह लगा सकते हो। बाकी इसमें आप व्हाट्सएप पे लॉगिन करके भी आप इसमें कर सकते हो। गूगल क्रोम में व्हाट्सएप पे कैसे लॉगिन होते हैं आपको नहीं पता, कमेंट में आप हमें बताइए, मैं आपको बता दूँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्टकट बहुत काम का। अगला हमारा शॉर्टकट है विंडोज़ और एरो। अब एरो मैं किसे बोल रहा हूँ, ये जो विंडो बटन है इसको आपको दबा के रखना है। जो एरो दिए जाते हैं लेफ़्ट, राइट, अपर और डाउन, जो 4 एरो दिए जाते हैं हमें, ये इसका काम ये होता है, अगर आप विंडोज़ के साथ किसी एक एरो को दबा दोगे, मान लीजिए अगर आप लेफ़्ट एरो को दबाओगे या राइट एरो को दबाओगे, तो आपकी जो विंडोज़ खुली होंगी, 2-3 विंडोज़ खुली होंगी, 2 मान लीजिए अगर आपकी खुली हैं, तो दोनों विंडोज़ अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप दोनों विंडो में एक साथ काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम भी हमारा खुला हुआ है, अब कीबोर्ड में मैं जैसे ही विंडोज़ के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा तो देखिए राइट में हमारा गूगल क्रोम चला गया है। अगर आपको लेफ़्ट में कोई विंडो रखनी है, यहाँ पर शो हो जाएंगी कि आपको लेफ़्ट में कौन सी स्क्रीन रखनी है, तो क्लिक करके आप वो स्क्रीन लगा सकते हो। इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो वह स्क्रीन, यहाँ पर आप 2 स्क्रीन को 2 स्क्रीन पर एक साथ काम कर सकते हो। फिर से आप कोई एरो दबाओगे राइट या लेफ़्ट तो दोबारा टैब खुल के आ जाएंगे एक साथ। जिस भी टैब पर आपको काम करना है क्लिक कीजिए, वह टैब यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देखिए मैं यहाँ पर MS वर्ड में भी काम कर सकता हूँ और अपने फाइल मैनेजर में भी काम कर सकता हूँ। एक साथ हम 2 टैब में, 2 विंडो में एक साथ हम काम कर सकते हैं एक साथ। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये एरो वाला। आप विंडो के साथ किसी भी एरो को राइट या लेफ़्ट एरो को प्रेस करोगे, लेफ़्ट एरो या राइट एरो, तो स्क्रीन आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी कि एक स्क्रीन में 2 विंडो चला सकते हो। अगला हमारा शॉर्टकट की है Alt+F4। Alt+F4 से होता क्या है, वैसे तो आपको पता ही होगा सभी को।
विंडो कंप्यूटर को अपने स्विच ऑफ करते हैं, लैपटॉप को स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन इसका एक और यूज़ है, अगर आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे, आपकी ढेर सारी तमाम विंडो खुली हुई हैं तो वह क्लोज़ हो जाएंगी, आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्द फास्ट क्लोज़ होंगी। यहाँ पर देख ही सकते हो पेंट ओपन है, यहाँ से हमारा MS वर्ड ओपन है। मैंने अल्ट के साथ F4 प्रेस किया, जैसे ही यहाँ पर क्लोज़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए फ़ोटो खुला है, जैसे मैं अल्ट के साथ F4 प्रेस करूँगा, क्लोज़ हो गया। तो ऑल प्रोग्राम को क्लोज़ कर सकते हो अल्ट प्लस F4 से। अगर कोई विंडो खुली है, माउस काम नहीं कर रहा, तो अल्ट प्लस F4 दबाइए, आपकी प्रोग्राम या विंडो आपकी क्लोज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के 10 बड़े से बड़े काम आने वाले शॉर्टकट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही इसी तरह की वीडियोज़ मैं ताकि आप लोगों को बनाता रहूँ। बाकी आपके मन में कोई सुझाव है, कोई या कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कुछ भी, या लैपटॉप कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।